हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि किस किस वर्किंग प्रोफेशनल का क्या काम होता है। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जब आप एमटेक करते हैं तो, और बहुत सारी होती है एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और बहुत सारी होती हैं। तो देखते हैं हम, जैसे सबका अलग अलग रोल होता है। सबसे पहले एक आर्किटेक्ट होता है, तो उसका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए कि उसको हमको डिग्री होना चाहिए आर्किटेक्चर में, कि वो आर्किटेक्चर से बीआर किया है उसने। इसका क्या होता है कि टू कैरी आउट द वर्क, इसका क्या काम होता है, ऑल प्लान्स इंक्लूडिंग लेआउट प्लान्स अप टू 1 हेक्टेयर फॉर मेट्रो सिटीज़ एंड 2 हेक्टेयर्स फॉर अदर प्लेसेस। ये इसका काम होता है कि जितने प्लान हैं वो देना, लेआउट प्लान देना 1 हेक्टेयर तक मेट्रो सिटीज़ के लिए और 2 हेक्टेयर अदर प्लेसेस के लिए। और क्या है, आर्किटेक्ट जो होता है वो, उसका काम और ये होता है कि सर्टिफिकेट इशू कराता है वो सुपरविज़न का, फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंड ऑफ एरिया अप टू 1 हेक्टेयर फॉर मेट्रो सिटीज़ एंड 2 हेक्टेयर फॉर अदर प्लेसेस। ये आर्किटेक्ट का काम होता है इतना सा, कि प्लान बना के देना, लेआउट बना के देना और सर्टिफिकेट, सुपरविज़न का सर्टिफिकेट इशू करना लैंड के डेवलपमेंट के लिए 1 हेक्टेयर तक एरिया तक। ठीक है। जब इंजीनियर जो होता है उसका क्या काम होता है, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होती है हमको, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या डिग्री इन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग AMIE जो, उसको भी सिविल इंजीनियरिंग कंसिडर किया जाता है। ठीक है। ऑल प्लान्स इंक्लूडिंग सर्विस प्लान, ये एक सिविल इंजीनियर कर सकता है कि प्लान दे सकता है सर्विस प्लान को इंक्लूड करके। स्ट्रक्चरल डिटेल एंड कैलकुलेशन ऑफ बिल्डिंग्स ऑन प्लॉट अप टू 500 मीटर स्क्वायर एंड अप टू 5 स्टोरीज और 16 मीटर इन हाइट। ठीक है। वो स्ट्रक्चर डिटेल भी देना चाहिए उसको, सिविल इंजीनियर को, और बिल्डिंग का कैलकुलेशन प्लॉट पे 500 मीटर स्क्वायर तक और 5 स्टोरी तक की जो बिल्डिंग बन रही है उसका, या 60 मीटर जो हाइट में है। ठीक है। 500 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर हमारा होता है 1 मीटर होता है 3.281 फीट। तो 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा, 3.281 इंटू 3.281, तो ये हो गया 10.76। ठीक है। तो जब आप 10.76 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, कुछ ना कुछ आज जो आएगा वो रहेगा फिट स्क्वायर में आएगा, वो स्क्वायर फिट में। ठीक है। अब स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम क्या होता है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए विथ मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में विथ डिज़ाइनिंग एंड फील्ड वर्क। ठीक है। इन केस ऑफ PG, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो सिविल इंजीनियरिंग, तो विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो। इसका काम क्या होता है, डिज़ाइन एंड ड्राइंग ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स का डिज़ाइन एंड ड्राइंग देना, ऑल बिल्डिंग प्लान भी दे सकता है वो। ठीक है। मैं बता दूं आपको, यहाँ एक सर्विस प्लान यूज़ हुआ था, एक टर्म यूज़ हुई थी। सर्विस प्लान क्या होते हैं, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। सर्विस प्लान होते हैं, द सर्विस प्लान शॉल इंक्लूड ऑल डिटेल्स ऑफ बिल्डिंग एंड प्लम्बिंग सर्विसेज। क्या इस सर्विस प्लान में आता है पूरी डिटेल बिल्डिंग की और प्लम्बिंग सर्विसेज, और प्लान एलिवेशन और सेक्शन प्राइवेट वाटर सप्लाई का, सीवेज डिस्पोजल सिस्टम एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये सब आता है सर्विस प्लान में। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्लान टू शो मेन फ्यूज बोर्ड्स, सीलिंग फैन, लैम्प्स, एग्जॉस्ट लोकेशन एंड देयर मटेरियल स्पेसिफिकेशन, ये सब सर्विस प्लान में आता है। अब हम बात करते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियर का क्या वर्क होता है। ये डिग्री चाहिए रहता है सिविल इंजीनियरिंग में, विथ मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में। ये सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जियो टेक्निकल इंजीनियर का काम होता है, ये कि करना सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन। सब सरफेस मतलब जो ग्राउंड लेवल है हमारा, उससे नीचे जो भी इन्वेस्टिगेशन होना है, सॉइल टेस्टिंग जो भी होता है, वो जियो टेक्निकल इंजीनियर का काम होता है। ठीक है। अब सुपरवाइज़र, इसमें डिप्लोमा चाहिए होता है सिविल इंजीनियरिंग में, या आर्किटेक्चर, या फिर आर्किटेक्चर का असिस्टेंट होना चाहिए आपको, ये आर्किटेक्ट का आप असिस्टेंट रह चुके हो, और
क्वालिफिकेशन आर्किटेक्चर में या 5 ईयर एक्सपीरियंस बिल्डिंग डिज़ाइन में, कंस्ट्रक्शन में, सुपरविज़न। ठीक है, ये सुपरवाइज़र होने का एक कंडीशन है कि क्राइटेरिया है कि आपको फुलफिल होना चाहिए। एनबीसी के अकॉर्डिंग अपन ये जो जितना भी देख रहे हैं वो नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं 2016। फिर इसका वर्क क्या होता है सुपरवाइज़र का? ऑल प्लान्स रिलेटेड टू रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ऑन प्लॉट अप टू 100 मीटर स्क्वायर एंड अप टू 2 स्टोरी और 7.5 मीटर इन हाइट। ये प्लान को चेक करता है और सुपरवाइज़ करता है। सेकंड, इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ सुपरविज़न फॉर बिल्डिंग्स, ये सर्टिफिकेट इशू कराता है सुपरविज़न का बिल्डिंग के लिए। ठीक है, अब फिर होता है टाउन प्लानर। इसका काम क्या होता है? पीजी इन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या यूजी होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, फिर इसका वर्क होता है प्लान्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एरिया, ये प्लान देता है डेवलपमेंट एरिया के डेवलपमेंट के लिए। फिर इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सुपरविज़न फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंड ऑफ ऑल एरियाज। ठीक है, फिर लैंडस्केप आर्किटेक्ट क्या होता है? ये पूरी फील्ड बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर आती हैं और सबका अलग अलग वर्क स्पेसिफाई किया गया है। लैंडस्केप आर्किटेक्ट यूजी और पीजी इन लैंडस्केप आर्किटेक्चर और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर लैंडस्केप डिज़ाइन फॉर बिल्डिंग डेवलपमेंट परमिट फॉर लैंड एरियाज 5 हेक्टेयर एंड अबव, ये लैंडस्केप डिज़ाइन करता है बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए के परमिट के लिए, मतलब परमिशन दिलाता है एक तरह से ही। फिर अर्बन डिज़ाइनर क्या होता है? मास्टर डिग्री इन अर्बन डिज़ाइन और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मास्टर डिग्री चाहिए रहता है अर्बन डिज़ाइन में या एक यूनिवर्सिटी से डिग्री चाहिए रहता है। प्लान्स रिलेटेड अर्बन डिज़ाइन फॉर लैंड एरियाज मोर देन 5 हेक्टेयर्स एंड कैंपस एरिया मोर देन 2 हेक्टेयर्स। ठीक है, ये प्लान देता है 5 हेक्टेयर से ज़्यादा के एरिया के लिए, और कैंपस एरिया अगर बनाना है तो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा के लिए प्लान देता है। ठीक है, फिर होता है इंजीनियर्स फॉर यूटिलिटी सर्विस। अब ये इंजीनियर्स यूटिलिटी सर्विस के लिए अलग इंजीनियर होता है। डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके लिए हमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या प्लम्बिंग इंजीनियरिंग में। ठीक है, एयर कंडीशनिंग, हीटिंग एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिकल, ये सब इसका काम होता है। लिफ्ट एंड एस्केलेटर्स, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सैनिटेशन एंड गैस सप्लाई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नया देखेंगे बिल्डिंग ड्राइंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।